देखती आंखों सुनते कानों को आपके मेजबान हमसे मरजा का सलाम प्रोग्राम अवामी आवाज़ में नाज़रीन किराम आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर नाज़रीन किराम मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ प्रेस क्लब के बाहर और पाकिस्तान यूनाइटेड मूवमेंट की जानिब से यहाँ पर इसराइल के खिलाफ और ईरान के हक में साथ दिया जा रहा है। और आज की ये जो तकरीब है इसमें ये ऐलान किया जा रहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह ईरान के साथ खड़ा है, ईरान का साथ देते हुए पाकिस्तान यहाँ पर नजर आ रहा है। चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो आवाम हो, चाहे वो मुस्लिम उम्मा हो, यहाँ पर एक ही पैगाम मेरा कैमरामैन अगर दिखाएगा बैक पे तो यहाँ पर फलस्तीन के झंडे, ईरान के झंडे और इसराइल के खिलाफ जो मुजाहरा है वो आज यहाँ पर किया जा रहा है। अब और यहाँ पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, उनके लीडरान के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि वो आज इसके हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। बल्कि हम एक उम्मत हैं, हमारा एक मरकज है। हमें चाहिए कि हम तमाम मिलके उस सेहूनी कुव्वत के खिलाफ काम करें। यूनाइटेड पाकिस्तान मूवमेंट की जानिब से ये रैली है जिसका इंतकाद किया गया है। और मेरा कैमरामैन ज़रा दिखाइएगा, यहाँ पर बड़ी तादाद है आवाम की और मुकम्मल तौर पर यहाँ पर इसराइल के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी है वो की जा रही है। जोश और जज्बा जो है वो इस पाकिस्तानियों का हर वक्त जो है वो आसमानों से बातें करता है और वही आज इस रैली के अंदर नज़र आ रहा है। आपको कैमरामैन फिर से एक दफ़ा थोड़ा सा दिखाइएगा लेफ़्ट करके कि यहाँ पर फ्री फ्री फ़लस्तीन के जो नारे हैं वो यहाँ पर जो है वो फलक शगाफ नारे जो हैं वो यहाँ पर बुलंद किए जा रहे हैं। फ़लस्तीन के हक़ में जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है और दहशतगर्द इसराइल जिसे कहा जा रहा है वो जो उनके खिलाफ जो नारेबाजी है वो भी यहाँ पर जो फलक शगाफ नारे हैं वो सुनने को सुनाई दे रहे हैं। वालेकुम सलाम सर, आज पाकिस्तान यूनाइटेड मूवमेंट की जानिब से जो ये रैली निकाली जा रही है इसका मकसद बताइएगा। और सॉलिडेरिटी टू ईरान, इसका मकसद फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म है, जो जुल्म बर्बरियत इसराइल ने की है रिसेंट आप मंथ्स में देखें उसने क्या नहीं किया, कौन सा जुल्म रह गया है जो उसने नहीं किया। अब ईरान की तरफ मुंह कर दिया, अब ईरान की तरफ मुंह है और आपको पता है अगला टारगेट उसका कौन है। ठीक है, ये हम नहीं होने देंगे। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ पॉलिसी जो है वो अपनी वाज़े करें। ठीक है, और दूसरा हमारा है कि ये आज ईरान के साथ है, कल हमारे साथ होना है, तो क्या आप किस तरफ हमें धकेल रहे हैं। अगर हम अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्यों ईरान, हम क्यों किसी के लिए बर्दाश्त करें। ईरान हमारे मुस्लिम मुल्क है, ठीक है, हमारे भाइयों की तरह है सारे, तो हम एक मुस्लिम की भी अगर डेथ हो तो हमें दुख होता है उसका। तो आप पूरे कंट्री को उस जंग में धकेल रहे हैं, तो मुसलमान मुल्क है और हम ये नहीं होने देंगे। पर एक और चीज़ मुझे सुनने को सुनाई दी कि यहाँ पर फ़िरकों को कहा जा रहा है कि फ़िरका बंदियाँ छोड़कर एक इस्लाम के लिए। बिल्कुल, यहाँ हमने जो पॉलिसी अपनाई है उसमें शिया भी हैं, उसमें सुन्नी भी हैं, उसमें हर मसलक से लोग आए हुए हैं और उन सब का मकसद एक है कि इसराइल की जो गुंडागर्दी है उसको थोड़ी लगाम डाली जाए और एज अ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सबका अब्बा बना हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि बजाय उसको लगाम डालने के वो ईरान को धमकियां देना शुरू हो गया। तो ये तो खुला आप गुंडागर्दी कर रहे हैं कि हमारे पास है तो आपके पास क्यों हो। न्यूक्लियर अटैक जो है या न्यूक्लियर हथियार जो है ये तो बहाना है। आपने इराक में पहले ऐसे किया, आपने लीबिया पे भी ऐसे किया, अब आप शुरू हो गए ईरान के ऊपर। ठीक है, ये हम नहीं होने देंगे। काबिल कबूल नहीं है। और तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आज का ये जो रैली है वो निकाली जा रही है। इस्लाम जिंदाबाद कहा जा रहा है और इस्लाम जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। बड़ी तादाद है, नारा एक है, ना सुन्नी ना शिया ना वहाबी, सिर्फ इस्लाम और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम ईरान के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है और प्रॉपर तौर पर यहाँ पर ईरान के हक में साथ दिया जा रहा है। मज़ीद आगे चलेंगे अवाम के पास और जानते हैं कि वो आज किस जज्बे से इस तकरीब में, इस रैली में शिरकत किए हुए हैं। फ्री फ्री फ़लस्तीन और नारा तकबीर का जो सदा है और फलक शगाफ जो नारे हैं वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। मज़ीद आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से सुनेंगे कि वो आज इसको किस तरह से इस रैली में शिरकत किए हुए हैं। मेरा रिश्ता क्या
मतलब क्या? नारे तकबीर, नारे हैदरी। नजर आ रही है और ये कहना था कि हम ईरान के साथ और तमाम मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, अल्लाह ने हक जो है वो बुलंद किए हुए हैं। और यहाँ पर एक ही बात है कि मुसलमान हैं इस्लाम की बुनियाद पर, किसी को भी इस्लाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद आगे चलते हैं और आवाम से जानते हैं कि वो आज इसमें क्या अपने राय दे रही है और किस तरह की अपने आवाज़ जो है वो बुलंद किए हुए है। अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या पैगाम देंगी आज? आज का पैगाम क्या है इस रैली का? हम पैगाम ये देते हैं कि हम जो है ना पाकिस्तानी अवाम वो अपने ईरान और फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और हम ये जुल्म नहीं होने देंगे, क्योंकि हम मैं उम्मत मुस्लिमा वालों को भी पैगाम देना चाहती हूँ कि प्लीज़ खुदारा हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और हमें इस एटमी कुव्वत का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने मुसलमानों को इस चीज़ का बेनिफिट देना चाहिए, ना कि कोई हमारे मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए। तो मेरी अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी फ़ौज जो है वो भेजे, हम लोग भी कुर्बानी देने को बगैर रंगो नस्ल की तफरीक के यहाँ पर एक होने का जो पैगाम है वो दिया जा रहा है। बेशक दिया जा रहा है। आप देखें इस वक्त हम पूरी अवाम इकट्ठी है और हम सब अपने पाकिस्तान अवाम जो है वो ईरान और फ़लस्तीन के साथ खड़ी है और इंशाल्लाह खड़ी रहेगी। हम ये जुल्म बंद करना चाहते हैं। मुसलमानों का खून इतना सस्ता नहीं है जितना इन्होंने सस्ता बना लिया है। थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन कराम, यहाँ पर फिर से वही पैगाम, फिर से वही आवाज़ कि इस्लाम की बुनियाद पर यहाँ पर ये मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, जगानत की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जो इस्लाम के मुखालिफ पार्टी है, इस्लाम के मुखालिफ उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए आए हैं, क्या तासुरात रखते हैं, क्या नज़रिया रख के आज यहाँ पर आए हैं? सर मैं ये नज़रिया रख के आया हूँ कि मुझे खड़े होना है इस्लाम के साथ, जो कि मैं शुरू से खड़ा हूँ। जब इराक तबाह हो रहा था हम उस वक़्त भी आवाज़ उठा रहे थे, हम ईरान को तबाह नहीं होने देंगे, हम ईरान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हम खासकर पाकिस्तान की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हम इसलिए निकले। ईरान के साथ हैं और बगैर रंगो नस्ल की तफरीक के किसी बगैर मसलक की, हालांकि मुझे शिया मसलक से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद मैं इस्लाम के लिए ईरान के साथ खड़ा हूँ। क्यों? कि वो मुसलमान तो है, वो कलमा तो पढ़ता है। उसने क्या कहा है कि इस वक्त ईरान को जो मर्जी हो जाए हमें इस्लाम को बचाना है, क्योंकि वो इस्लाम के मुखालिफ बात कर रहे हैं, किसी फिके के मुखालिफ नहीं लड़ रहे। बात सुनिएगा सर, जब कोई इंटरव्यू लेने आ जाए मैं क्या जवाब दूं? कि इस्लाम के मुखालिफ वो लड़ रहे हैं, वो किसी फिके के मुखालिफ नहीं लड़ रहे। भाई यही तो उनकी चालाकी है। वो एक तरफ कहते हैं कि ये जो मुसलमान हैं ये इकट्ठे हैं और दूसरी तरफ इनको तनहा कर करके सबको मार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया को, दहशतगर्द अगर तुम कहते हो दहशतगर्द तो ये सिर्फ मुसलमान है, कोई इस दुनिया में दहशतगर्द नहीं है। कभी तुम इराक पे चढ़ जाते हो, कभी तुम तुर्की पे चढ़ जाते हो, कभी तुम उर्दन को मलियामेट करने की सोचते हो, कभी तुम शाम की हुकूमत तब्दील करते हो। ये याद रखे, उनका जो असल हदफ वो पाकिस्तान है। जो पाकिस्तानी इस बात को नहीं समझना चाहता, लानत है उस पर। क्यों? उसने क्या भी दिया नेतन्याहू ने कि इसके बाद किसकी बारी है? पाकिस्तान की। अच्छा, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम एक ताकतवर मुल्क है पाकिस्तानी, जब हमारी बारी आएगी हम देख लोगे। और भाई ताकत से मामला हल नहीं होते, दुनिया में सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, दूसरे ममालिक का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। उसके बगैर सिर्फ हथियार से जंग नहीं लड़ी जाती, उनके बगैर जंग नहीं लड़ी जाती, ये कहना था। और एक होने का यहाँ पर जो जज्बा है वो दिया जा रहा है, यहाँ पर इत्तेहाद, यकीन और एक होने का जो जज्बा है वो दिया जा रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप भी आज यूनाइटेड पाकिस्तान मूवमेंट के साथ इस रैली में शरीक हैं, क्या जज्बा रखते हैं? मैं इस टाइम इसराइल के खिलाफ, फ़लस्तीन के हक में और ईरान के हक में निकला हुआ हूँ। हर पाकिस्तानी का हक बनता है कि मुसलमान होने के नाते, देखें ईरान ने ये जंग सिर्फ इस झंडे के लिए ली है। ये झंडे का मकसद है
कि आपने मस्जिद अक्सा की हिफाजत की इन लोगों ने और ईरान ने उसका मुकाबला किया, उनकी जंग अपने सर पर ली। एज अ पाकिस्तानी हम लोग का हक बनता है कि हम ईरान के साथ खड़े हों, ज़ाहिर यकजहती करें, के साथ खड़े हों और इस्लाम मुखालिफ जो अनासर हैं उनके सर को काटने का यहाँ पर अज़्म और इरादा किए हुए हैं। यहाँ का जज्बा आवाम का आपने देखा, आवाम का जोश वलवला देखा कि अभी ये बड़ी पार्टी नहीं है, बड़ी तादाद में नहीं है, लेकिन जज्बा जो है वो आसमान से बातें करता हुआ नजर आता है। आवाम जो है वो इस्लाम और इस्लाम मुखालिफ जो अनासर हैं उनके खिलाफ यहाँ पर उठती हुई आवाज़ जो है वो आपने सुनी। और पाकिस्तान अब भी हर तौर पर पाकिस्तान अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो भी ईरान के साथ और मुस्लिम इस्लाम के साथ खड़ा है। अगर अवाम की बात की जाए तो भी वो अवाम जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंटेरियन है, वो इसराइल के खिलाफ और ईरान के साथ खड़ा हुआ है। ये जज्बा जो है अवाम का वो आपने देखा, अवाम के फलक शगाफ नारे जो है वो आपने सुने। आज का जो प्रोग्राम है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान हमसे अहमद रजा को दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।